अब सत्य क्या है? कई लोग क्या करते हैं, असत्य को भी सत्य मान बैठते हैं। कर रहे हैं पापों के काम। मान हो एक तरफ से जो है कि मांस खा रहे हैं, दुराचारी अधार्मी पाखंड के कार्य कर रहे हैं, दूसरी तरफ फिर वो घर में लगे हुए हैं, ईश्वर के कार्य में भी लगे हुए हैं और इधर चरित्रहीन के कार्य में भी लगे हुए हैं। यहाँ पर दो पद आते हैं। अब ये दोनों पद को समझना पड़ेगा। ईश्वर के कार्य में कितने घंटे लगे? बहुत एक घंटे लगे होंगे, अरे हुए होंगे। वो जो 23 घंटे हैं अपने, उस 23 घंटे में कितना अधर्म के कार्य किए होंगे, समझ में आता होगा। और वो एक घंटे में जो ने ईश्वर के ध्यान किए हो, उसमें कैसे किए हो, उसको पता कैसे लगेगा? पता भी करना चाहिए। हम जो पूजा कर रहे हैं वह क्या सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। संतुष्टि तभी होगे जब हम धर्म को जानेंगे। तो धर्म को कब जानेंगे बाबा? धर्म को तभी जानेंगे जब हम गीता जी को अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से नहीं, उसको जो कि फॉलो करने से, जो जो गीता जी में बताए गए हैं उसके अनुसार चलने से। कई लोग तो पढ़ लेते हैं, अब कहते हैं कि हम धर्म में चल रहे हैं तो हमें हार क्यों हो रहे हैं? अगर ईश्वर हैं हमें देख क्यों नहीं रहे हैं? ऐसे कई लोग बोल देते हैं। तो आपको समझने की यही निकटता होना चाहिए। ईश्वर सर्वव्यापकता में सबको देख रहे हैं। आपको कैसे लगते नहीं देख रहे हैं? ईश्वर सबको देख रहा है, परंतु आप जो मन बुद्धि कुटिलताओं को प्रकट किए हो, धुंधकारी को, शब्दों को, उसको पहले नाश तो करो सही। आपके आँख आपके पास है, तो क्या आपको आँख दिखाई देती है? नहीं देते हैं। तो आँख को देखने के लिए, ये दर्पण को देखने के लिए आपको दर्पण के आगे जाना पड़ेंगे, ऐनक के आगे। अब आँख आपके भौंवा के बगल में, तो भौंवा को देखकर ही बता दो, क्या भौंवा को देख सकते हो? अब माखन में जो है कि उसमें घी है, तो घी को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तप करना पड़ेगा, कई कठिनाइयों को झेलना पड़ेगा। घटरना पटरना, एक स्थिर जगह पर छाछ को एकत्रित करना, उसके पास से घोटन मारना, घोटन मारने के बाद हिरल व झोलका होते हैं, उसके बाद फिर वो उसमें माखन होती है, माखन को फिर फाड़ने से उसमें निर्माण होते क्या? गाइड और घी। फिर उससे घी तैयारियाँ होती हैं। कितना उसमें जो कार्य किए, तब उसके बाद जो कार्य पूर्ण हुए, तो उतना कार्य आपको करना पड़ेगा परमात्मा को पाने के लिए, सत्य को जानने के लिए। सत्य को जानने के लिए तो आपको पता ही ना, उतना पवित्र होना पड़ेगा जितना कि घोटने के बाद वो घी निकले। अब ये नहीं कि हम कहेंगे कि इस छाछ में घी है या नहीं। अब जो कहेंगे तो मूर्ख है ही ना। घी नहीं थे तो कैसे उत्पन्न हो गए घी? तो घी से जानना है ना परमात्मा कहाँ है। तो परमात्मा आपके कण कण में है, परंतु आप जो मन बुद्धि को कुटिलताएं को दिखा रहे हो, उसी के कारण आपको परमात्मा नहीं देख रहे हैं। आप जो बोल रहे हो कहाँ से आ रहे हैं? अब तो कहाँ से ये शब्द आ गए? अब जो सोच रहे हो वो सोच कहाँ से आ गए? खाने की मन आ गए हैं, वो कहाँ से आ गए? ये तो सोचने की बातें हैं, सोचने की, इस पे नेतृत्व करना भी चाहिए।